जिन्हें सभी अंतर्मुखता की गुफा में अपना दर्शन करेंगे। मैं ज्योति बिंदु परम पिता का लाडला बच्चा तीसरे नेत्र को निरंतर खोले रखने वाला, सदा खुशी की डांस करने वाला, देखो यार, शनिवार को ऑफिस जाने वाला सामने अनुभव करें बाबा को। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर, बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति शांति दीदी। ओम शांति आंटी। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज क्या कह रहे हैं बाबा? क्या लक्ष्य दे रहे हैं हमें? बाप समान बनना है। बाप समान बनना। ओके। जीवन मुक्ति में जाना है, स्वर्ग का मालिक बनना है। सॉरी, बाप समान बनना। और उसके बाद क्या बोला? जीवन मुक्ति में जाना है, स्वर्ग का मालिक बनना है। और नंबर 1 बनना है। नंबर 1 बनना है, बिल्कुल ठीक है। सब अपने अपने लक्ष्य को लेकर बैठेंगे और अब बताएंगे उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है। क्या बताया बाबा ने? बाबा ने कहा ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। ज्ञान का तीसरा नेत्र क्या है? किसको बोलते हैं तीसरा नेत्र? आदि मध्य। नेत्र किसको बोलते हैं? जब आत्मा अपने आप को आत्मा नॉलेज कहाँ जाती है? किसमें जाती है? आत्मा बुद्धि में। एक्चुअली काम सारा बुद्धि कर रही है। बुद्धि कितनी पावरफुल है उसके ऊपर आत्मा की स्थिति की डिपेंडेंस है। बुद्धि जितनी पावरफुल होगी उतना पावरफुल उसकी वो विजुअलाइज कराएगी, उतना एक्यूरेट उसका डिसीजन होगा, उतना हिट करेगा यही करना है ना। अब क्यों डिसीजन नहीं ले पाते? क्योंकि बुद्धि क्लीन और क्लियर नहीं होती। बुद्धि का क्लीन, क्लियर और नॉलेजफुल, जैसे आपने बोला नॉलेजफुल, वो एक तरह से राइट है, पर वो नॉलेज बुद्धि में ठहरेगी कब? जब बुद्धि क्लीन, क्लियर होगी। नहीं तो बुद्धि में वो नॉलेज स्लिप ऑफ हो जाती है, वो टिकती नहीं है। जैसे वो क्या कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में डाला जाता है। और बाबा क्या कहते हैं, तुमने अगर किसी को बड़ी अच्छी तुमने खीर बनाई, तुम परोसोगे क्या गंदे बर्तन में परोसोगे? नहीं परोसोगे ना। अच्छे से साफ करके फिर उसको कटोरी में डालते हैं, ऊपर से बादाम पिस्ता डालकर देते हैं, है ना।
ट्रे में लगा कर देते हैं, ऐसे ही थोड़ी दे देते हैं किसी। सो नॉलेज है, नॉलेज का मैं स्वरूप बनूं, किसी को दिखाई तो दे हम मैं भगवान का बच्चा हूं, तो वो जब क्लैरिटी होगी वो तभी हो पाएगा, है ना। एक्चुअली जो सबकी, बाबा ने बोला ना, सबकी नजर कमजोर है। कमजोर नजर का क्या मतलब? फोकस नहीं है, समझ नहीं है, समझ नहीं है, दूरदर्शी नहीं है। दूरदर्शी नहीं है। और एक नजर, क्रिमिनल के लिए भी यूज कर सकते हैं, नजर कमजोर है। हाँ नजर कमजोर है ना। जब कमजोर नजर होती है तो क्या करते हैं, किसी की चश्मा नजर, लगाते हैं। चश्मा लगाते हैं, जो उनको छोटा हेजी दिख रहा है उससे क्लियर दिखता है। तो इसलिए बाबा ने क्या बोला, बड़े बड़े चित्र बनाओ। बड़े चित्र के ऊपर पूरा पूरे, हाँ चित्र के ऊपर पूरी, हम भी चित्र को खोलेंगे उसको देखेंगे। तो बाबा क्यों कह रहे हैं बड़ा चित्र बनाओ, रीजन बताओ। उसकी बाबा फिजिकल आइज की तो विजुअलाइजेशन। बात कर नहीं रहे, है ना। हाँ जी, बोलो 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 सविता। बड़ा चित्र में समझाना आसान हो जाता है, हाँ और ओके, क्लैरिटी इनफैक्ट थोड़ी। क्लैरिटी। हाँ, क्लैरिटी, और साथ में कोई बड़ा चित्र देखेंगे तो थोड़ा इम्पैक्ट भी होता है हमारे को कि हमने देखा है। अटेंशन जाती है, ये है क्या हाँ, चीज, तो सही है ना। फिर जरा सी भी नजर पड़ गई तुम्हारे को, हिट कर गया तो बस फिर पूछना शुरू कर देते हैं ये क्या है वो क्या है। अब आप चित्र देखो, गोला, अभी इसी चित्र को लेकर मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं तो क्या होगा, इसमें जो लिखा है ना कुछ भी दिखाई नहीं देगा, है ना। और जब इसको बड़ा कर देते हैं, अब मैंने इसको एनलार्ज करा है, थोड़ा सा जूम किया है, तो जो लिखा है वो सब दिखाई देता है। और कोई जरा सा भी किसी को आइडिया हो ना, एक स्वास्तिक होता है और एक ये, फिर साथ में ये 1400 ईयर्स क्या लिखा है, 5000 ईयर्स क्या लिखा है ना। और ये चित्र बनाए हुए हैं धर्म पिताओं के, या कौन कर रहा है क्या कर रहा है, मतलब क्यूरियोसिटी को हमको अवेकन करना है। तो ये गोले के चित्र में किस चीज का ज्ञान है? युगों का सब ज्ञान है युगों बाबा, का। तो चारों युग, युगों का ज्ञान मतलब क्या हुआ? सृष्टि चक्र। पूरा सृष्टि का ज्ञान है। तो जो युगों का ज्ञान है वो मुझे क्या क्या बताता है? हम क्या थे, अब क्या क्या है। थे और अब क्या बन गए और क्या फिर थे बनने जा और रहे अब हैं। क्या, और अब क्या बन रहे हैं, है ना। हम्म, Thing has gone wrong here. Give me 1 second. मतलब ये हमारे को क्या, सबसे बड़ी बात क्या बताता है कि हम क्या बन सकते हैं, कि ये हमारे को ये दर्शाता है कि ये कलयुग है और सतयुग आने वाला है, तो ये एक एनकरेजमेंट भी देता यस। है ना। तो इसीलिए युगों का ज्ञान उनको देना इसलिए जरूरी है, उनके अंदर भी, क्योंकि अब सब होपलेस हुए हुए हैं। बाबा कहते हैं ना, सभी की हालत ऐसी है कि सब कहते हैं जीना मुश्किल है, क्या फायदा है लाइफ का, ये लाइफ में कुछ सुख नहीं है, दुख ही दुख भरा है ना, ऐसे लोग बोलते हैं। तो इस जब ये देखते हैं तो उनके अंदर एक होप, एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, इसलिए गोले का ज्ञान देना। फिर तो वो एक बार आ गए, उन्होंने योग लगाना शुरू कर दिया, फिर तो उनका जीवन बन गया। और हमारे को लोगों को क्यों अट्रैक्ट करना है, हम खुद तरफ को ही कर ले, क्योंकि औरों को भी ज्ञान में लाना है, क्योंकि बाबा तभी हर दुनिया बदलेगी। तभी दुनिया Thank you. बदलेगी। पॉइंट ये है कि बदलेगी। तभी दुनिया बदलेगी, है ना। दुनिया बदलेगी वो, और सब सुखी होंगे। मुझे टाइटल मिला है
मास्टर विश्व कल्याणकारी। बाबा के जितने टाइटल हैं उसके आगे, मेरे नाम के आगे मास्टर लगा है, तो मैं कल्याणकारी हूं ना, तो मुझे ये काम करना है। अब आज बाबा ने त्रिमूर्ति के चित्र की भी बात करी, उसको भी निकालते हैं। अब ये त्रिमूर्ति में क्या दिखाया? ब्रह्मा विष्णु शंकर। और क्या पता चल रहा है इससे? क्या क्लैरिटी मिल रही है? ये बाबा के ज्ञान से ही ये बने। बाबा ही इनके इनकी रचना हाँ। बाबा ने ही रची है। और ये एक्चुअली चित्र है परमात्मा के कर्तव्यों का, कि वो क्या करता है। त्रिमूर्ति देवता, जो आत्मा ब्रह्मा है वही विष्णु बनती है और वही शंकर है। और हम क्या है? मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु, मास्टर शंकर। तो ये चित्र हमें क्या बताता है? बनो, तब ये विष्णु के समान तुम राज करोगे, तुम सुखी जीवन में जाओ, है ना। इसलिए ये इस चित्र को बाबा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? कि तुम ये हो। अभी तो बोला देवी देवता, फिर कहते हैं दास दासियां भी बनते हैं, दास दासियों की भी दास दासियां बनते हैं। यहां हम क्या कहते हैं? मैं मास्टर ब्रह्मा हूं, मैं मास्टर विष्णु, है ना। बाबा ने ये क्या बोला? ये है अंधों के आगे आईना। अंधे किस चीज से हो गए? नो ज्ञान। हाँ, नो ज्ञान। और क्या हो गए? दुनिया, अंधा क्या करता है? स्टिक लेके चलता है, भटकता है, क्लैरिटी नहीं होती, कहाँ जाऊं पता नहीं होता। तो मतलब कंफ्यूज स्टेट में जो घूम रहा होता है, उसको एकदम जैसे आईना मिलता है, पता उसको जब देख पाता है तो उसको क्या लगता है? ओ, दिस इज वेयर आई नीड टू गो, है ना। अब रास्ता मुझे पता नहीं है, एक बार क्लियर मैप समझ आ गया, पहले स्ट्रेट जाना है, फिर लेफ्ट जाना है, फिर राइट जाना है, फिर आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे पहुंच जाना। अब ये मुझे पता चल गया है, उनको भी पता चल जाता है। एंड देन ज्ञान तो बहुत सिंपल है, जैसे ही उनके अंदर ये वो देखते हैं और वो समझने लगते हैं, वो कहते हैं ओ दिस इज पॉसिबल। अब वो और बात है, फिर चलते चलते हमारे को कई चीजें लगता है ये है तो सिंपल पर हो नहीं रही। ऐसी कौन सी बातें? हम सब एक अपनी चेकिंग करें, जो हम सोचते हैं करनी है पर होती नहीं। इवन सिंपल थिंग्स लाइक पानी पीते समय तो आधी बार भूल जाता है। But this is the first thing we started doing, but I don't say it happens 100%. No. या खाना खाते हुए, खाना खाते हुए, these are the simplest things, but still. सिंपलर थिंग्स है, फिर नहीं कर पाते। जहां जा रहे हो बाबा को ले जाओ, ऐसी ऐसी बातें, है ना। तो इस जब वो करने लगते हैं, जैसे उनको सुनाओ ना, तुम पानी को चार्ज करो, तो शुरू शुरू में हम अपने आप को देखें, भगवान की याद में खाना बनाओ, सोचकर ही बहुत ब्यूटीफुल लगता है, पर करते हुए कानों से तो सुन रहे हैं, लेकिन करते हुए कई बार भूल जाते हैं, फिर माया आ जाती है, बुद्धि वही कहते हैं ना, आईना, अंधे बन जाते हैं। अंधे बन फिर जाते, ध्यान आता ओ ये करना था। बस एमनीशिया तो एक सेकंड में हो जाता है ना, भूल गए, हर चीज को भूल गए। और भूलते भी क्यों हैं? क्योंकि हमने प्रायोरिटी बहुत सारी और चीजों को दी। आज बाबा ने क्या बोला? जो इस दुनिया की कमाई है उस पर एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना।
कमाना तो पड़ेगा, खाना है, जीना है। एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट मतलब उसके अंदर इतने एम्बिशियस हो गए। हमें नहीं होना, दूसरा कोई कर रहा है, हमारे अपने घर वाले कर रहे हैं, हम उनको नहीं मना कर सकते। वो कहेंगे इनका दिमाग खराब हो गया, वो नहीं समझेंगे। आपको समझ आ रही है ना, आप इंपॉर्टेंस दो अपनी वैल्यूज पर, अपने आप को बनाने पर, बाकी सब विल फॉलो। जैसे कल दीदी बोल रहे थे ना, हम भगवान का दिया खाते हैं, ये हमें याद रखना है। इवन मेरे लौकिक घर में हम भगवान का दिया खाते हैं, पहनते हैं, बैठते हैं, सब कुछ उसका दिया। अपना बोलना, मैंने कमाया, मेरे से, ये अब मैंपन आता है ना, उसी से तो एम्बिशन बहुत चढ़ती है कि मैं ऐसे करूं, मैं वैसे करूं। तो कमाई करो, पर उसमें इतना ना लिप्त हो जाओ कि भगवान को भूल जाओ। क्योंकि अच्छा बाबा ये क्यों कहते हैं? क्यों कमाई पे अटेंशन ना दे ज्यादा? देना है पर ज्यादा। फिर उसी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ये सारा टाइम वही पूरा सोचेंगे टाइम और उसी में ही बुद्धि रहेगी। और बाबा और भूल ज्ञान, जाए, ज्ञान खत्म होता जाएगा और धारणा नहीं होगी। भूल जाएगा। फोकस इच्छा हमारा और बढ़ती जाएगी ना, मोर एंड मोर, मोर एंड हाँ, मोर। इच्छा हमेशा बढ़ेगी। देखो, फोकस हमेशा प्रायोरिटी एक ही होती है, दो प्रायोरिटी नहीं हो सकती। तो अगर मैं प्रायोरिटाइज करूंगी तो मैं कर पाऊं। आप नोटिस करना, कभी कभी खुद का मन कर रहा होता है, हम अपने लौकिक वालों को कहते हैं वो ऐसे कहते हैं ना तो करना पड़ रहा है। मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया था ना, पुराना एक शादी में गई, मैंने बोला कुछ तो खा ले, चल अच्छा हलवा ही खा ले, खा लिया। योग तो लगने का सवाल ही नहीं उसके बाद, क्योंकि भारीपन भी आ गया, ऊपर से श्रीमत को नहीं फॉलो कर रहे हैं, ऐसे ही खाए जा रहे हैं। तो आज बाबा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बोला कि सारी दुनिया को प्योर बनाने में कौन मददगार बनता है? हम ब्राह्मण लोग बाबा के बच्चे। कैलेमिटीज, हम कैलेमिटीज, नेचुरल कैलामिटीज और एक और तत्व, फिजिकल तत्व, 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स और एंड साइंस का भी बोला है आज बाबा ने आगे मुरली में ना। क्योंकि बाबा ने क्या साइंस बोला? भी मददगार है। साइंस भी मददगार है। कैसे मददगार है? बॉम्ब्स। जो हाँ, जो आत्माएं ज्ञान में नहीं चलती है ना, जब उनको शरीर छोड़ना होगा, उनको ताकि दुख तकलीफ ज्यादा ना हो, वो सेकंड में शरीर छोड़ेंगे, उनको तकलीफ कम होगी। योगी आत्मा को साक्षात्कार भी होंगे, बाबा साथ होगा, तो उनको तो फिर मदद कैसे मिलेगी? क्विकली होने में। ये बात थोड़ी सी डेंजरस, भयानक तो नहीं लग रही? क्योंकि बुराई का नाश तो होना ही है। फिर कई बार कहीं बोलते हैं हम नहीं योग करते, हम योग करेंगे तो विनाश हो जाएगा। बाबा कहते हैं तुम करो ना करो, विनाश होगा, क्योंकि दुनिया दुखदाई है। अब मैं आपको बताया था ना, ये अभी ये भी 10 साल पुरानी बात है, 10-15 साल पुरानी बात, कि मतलब हॉल में 25,000 लोग बैठे हैं, उनसे पूछ रहे हैं जी आप में से कोई है जिसको कोई भी बीमारी ना हो? छोटे से बड़े तक किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो दुनिया तो दुखदाई है ना। अगर घिस घिस के छोटा छोटा होते होते कभी कुछ एक बार क्लीनिंग हो जाएगी, फिर तो सुख ही सुख है। और हमें याद रखना है ये दुख का समय बहुत शॉर्ट है। जितना योग में रहेंगे दुख का फीलिंग नहीं आएगा, दुख फील नहीं होगा। तो जब फील नहीं हो रहा तो ठीक है ना, बात ही सारी फीलिंग की होती है, राइट? दीदी एक लाइन आज मुरली में आई है
जीवन मुक्ति गॉड फादर का बर्थ राइट है, होवनहार विनाश के पहले। हम्म जीवन मुक्ति किसको बोलते हैं? सत्युग वर्षा का। अर्थात जीवन मुक्ति बाबा ने बोला। अभी तो जी। सब है जीवन बंध में, तो जीवन मुक्ति हमारा बर्थ राइट है। हम कौन है? हम कौन है ज्ञान में आने के बाद? बाबा के बच्चे। आत्मा। आत्मा, बाबा के बच्चे, ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली, शिव बाबा के लाडले बच्चे, शिव बाबा ने जिनको अपना बनाया। तो बाबा ने बोला तुम्हारा बर्थ राइट है जीवन मुक्त अवस्था में रहना। हम अर्थात जीवन मुक्त का मतलब हमेशा फ्री ऑफ दुख रहना, हमेशा खुशी में रहना। बाबा ने बोला ना, तीसरा नेत्र खुला रहे तो खुशी में रहोगे। तीसरा नेत्र खुलना इज नॉट जस्ट समझ, उस समझ को जीवन में अप्लाई किया तो मेरा तीसरा नेत्र खुला है। नहीं तो सत्संग है। रामायण की इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी सुन सुन के, देख देख के टीवी पर, महाभारत की देख ली, करा क्या? व्यवहार वैसे ही, वहीं के वहीं, वैसी बातें वैसे ही करनी। अब बाबा के बनने के बाद हम अगर मेरे व्यवहार में बदली आती है तो फिर मैं जीवन मुक्त अवस्था में हो जाती हूँ, जीवन बंध से फ्री हो जाती हूँ। हम बंधे हुए किस किस चीज से हैं बताएं? संबंधों से। संबंधों से। और Even possessions, things. पोजीशंस और अपना नाम, अपनी मेरापन से। ओके। और मेरापन। बॉडी कॉन्शियसनेस, हमारे विकार, हमारे संस्कार, हमारे विकार नहीं भाई, सॉरी, हमारे अंदर आए हुए रावण के संस्कार। संस्कार, यस। एक्चुअली मेन चीज वही है, वो जो संस्कार है मेरे ऊपर हावी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आदत है मेरे को खाने के बाद मीठा खाने, पता नहीं खाना चाहिए फिर खा रही हूं। संस्कार। ये तो मैंने स्थूल चीज का बताया। ऐसे ही अपनी लाइफ में देखो, कोई झूठ बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अरे झूठ वो बोल रहा है, गुस्सा तुम एक और करके और अपना आपको डिप्लीट कर रहे हो। इट इज नो लॉजिक। वो झूठ बोल रहा है, वो जाने, वो उसका कर्म जाने, हमारा क्या मतलब है गुस्सा करने का? लेकिन वो हमें अरे, इम्पैक्ट करता है ना, हमारे, कई बार हमें इम्पैक्ट करता है कोई हमारे हाँ, सामने। हमें इम्पैक्ट करता है तो हम क्या, हम हलचल में आते हैं। अब मैं हाँ। फंस गई, इसने मुझे फंसा दिया झूठ बोलकर। जी। तो बाबा ने क्या सिखाया हमको? यदि गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए। हम्म, कितनी ये तो कोशिश करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं, बट एक वीक मोमेंट निकल ही आता है। ठीक है ना, आपने एक वीक मोमेंट निकला, 10 बार तो कंट्रोल कर लिया ना। वो 11वीं बार रहती है ना, वो भी हो जाएगी। अब वो हमको दूसरे के का झूठ हमें इम्पैक्ट करता है, और फिर हम हलचल में आकर गुस्से में जो भी कुछ बोलते हैं या करते हैं वो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट लाता है। हमारे को अपने आप को उस समय ये याद कराना। जैसे किसी ने बोला, मेरा नाम लगाकर, अब मैं एक्चुअल बात बताती हूँ। आई वॉज टीचिंग इन एन एनजीओ, राइट। वहां पर मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे, ठीक है। और जब रिपोर्ट भेजी, उन्होंने लिखा कि मेरी क्लास में सिर्फ 5 बच्चे। और आप सोचो मुझे क्या लगा होगा। सो उस समय ज्ञान में नए नए थे, पर उस समय मैंने सिर्फ ये बोला कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके सबके नाम मेरे पास हैं, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। आई हैव समथिंग लाइक 25 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। टोटल में तो 40 है, रेगुलर 25 है ना। ऐसे जब बोला और प्यार से बोला, तो फिर मैं, जिसने लिखा था, मैंने बोला रूपा जी ये तो मेरी क्लास में तो ये स्टूडेंट्स है। वो उन्होंने एक और झूठ बोला, ओहो मैम गलती से हो गया। मुझे भी मालूम है जान के किया।
आई पुट माई पॉइंट अक्रॉस। पर अगर मैं गुस्से में आके उनको कुछ सुनाना शुरू कर देती तो आपको लगता है स्कूल चलाने वाले मेरी बात सुनते? है ना? पर ये हम हमेशा नहीं कर पाते। मैं ये आई अग्री, मैं भी नहीं कर पाती। मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। हम इसको ऐसे अगर हम साइलेंटली डील करते हैं और फिर सोल्यूशन पे आ जाते हैं, नहीं तो सोल्यूशन नहीं मिलता। एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग 5 was कि मेरी क्लास को बंद किया जाए। मेरे को क्लासरूम नहीं देते थे। अब एनजीओ में तो ऐसे ही होता है ना, जगह थोड़ी होती है ज्यादा। तो जून के महीने में पेड़ के नीचे क्लासेस करनी पड़ी की, पर उस समय थोड़े गुस्से में आके की। It's not the jute as such, but the intention behind the jute. Yes, अब हम वो पहचान जाते हैं because we have that power. वो पहचान जाते हैं। वो जब इंटेंशन पता चल जाती है तो हलचल में आ जाते हैं। हलचल में आते हैं कि देखो ये मुझे तंग करने के लिए कर रहा है, ये मुझे यहाँ मेरी सीट से नीचे गिराने के लिए कर रहा है ना? अब कहीं पर भी आप काम करेंगे, कहीं पर भी कोई लोग होंगे जो आपसे बेटर कर रहे हैं, कोई होंगे जो आपसे नीचे हैं। जो आपसे थोड़े से नीचे हैं, नॉट सो गुड, आपकी सक्सेस को देखकर कोई जेलस हो जाता है तो आपको उखाड़ने की कोशिश करता है। यही है ना, वर्क प्लेस पे तो यही होता है। किसी की प्रोग्रेस को देखकर परेशान हो जाते हैं, बस उसी में वो झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, उल्टी सीधे इंटेंशन लेकर फिर काम करते हैं। पर हमारे बाबा ने तो बोला है सच तो बीट होना अच्छा। हमारे को उस टाइम पे बाबा की सारी बातों को याद रखना है। लिख लो, अपने फोन के अंदर लिख लो, रीड दैम, दैट हेल्प्स। एक्चुअली बच्चे तो झूठ बोलते हैं क्योंकि उनको डर लगता है। वो बताते हुए कुछ गलती की तो वो डरते हैं कि अभी पेरेंट्स हमें पनिश करेंगे या टीचर्स पनिश करेंगे। वहां तो बच्चों को दूसरी तरह से फिर हैंडल करना पड़ता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट टेल अस द ट्रूथ। बोलते हैं और फिर वो इम्पल्सिव लायर्स हो जाते हैं, उनको बस बोलना ही है, झूठ ही बोलना है। वहां पे पेरेंट्स रिएक्ट कर जाते हैं ना नीलम भाभी, इसलिए फिर वो झूठ बोलते हैं। हाँ, आई एम फेसिंग दैट। बच्चों को पेरेंट्स आके बोलते हैं कि वहां पे थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स को भी और टीचर्स जी। एक्चुअली ना, आई टेल यू समथिंग, बच्चों की झूठ बोलने की आदत कई बार पेरेंट्स के द्वारा ही क्रिएट होती है। yes. इन 2 ways, एक उनके एक्शंस को देखकर और एक उनका रिएक्शन देखकर जब वो कोई अपनी गलत बात को सुनाते हैं। दोनों चीजों से अगर बच्चे ने बताया मम्मी आई बंक्ड माय क्लास, और मम्मी एक थप्पड़ लगाती है, उसको पनिश करती है, समझने की कोशिश नहीं करती। सपोज मम्मी उसको बोलती है अच्छा व्हाई डिड यू बंक योर क्लास, लेट मी हियर दैट। उसको पूरे प्यार से फर्मली अगर समझाती है माँ तो वो समझेगा। सिर्फ थप्पड़ लगाना, गुस्सा करना, चलो थप्पड़ आजकल नहीं लगाते होंगे, सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा गुस्सा ही गुस्सा, तो उसका रिजल्ट तो कुछ नहीं होगा ना। फिर बच्चा सारा कुछ करेगा, ऐसा करेगा, बताएगा नहीं और सारा कुछ करेगा। Yes. See, my daughter being a psychologist, she was first doing patients only children because she loves children. कहती है पर मैंने करना बंद क्यों किया? कहती है बिकॉज द रीजन वॉज पेरेंट्स, और पेरेंट्स को समझाना कि जी यहाँ पर आपकी भी कोई गलती है, ये बहुत बड़ा काम है। पेरेंट्स डोंट वांट टू अंडरस्टैंड कि हम भी कोई गलती कर सकते हैं। हम तो परफेक्ट है, हमारे बच्चे, हमने तो उसको बड़ा अच्छा सिखाया उसको। मतलब इवन बच्चे के साथ ना ब्लेम नहीं लेना चाहते। दैट इज हाउ द होल वर्ल्ड इज ऑपरेटिंग टुडे। तभी कहते हैं आजकल पेरेंट्स का लव भी ना अनकंडीशनल नहीं रहा है, कंडीशनल बन गया। तू ऐसा करे तो मैं तेरे को प्यार करूं। हाँ जी धीरेन भाई। हाँ, सहन नहीं करते बिल्कुल। और ये तो है, कोई किसी का झूठ अगर मुझे इम्पैक्ट कर रहा है तो उस टाइम तो हलचल में आ जाते हैं, पर हमारे को उस हलचल को
कैंसल करना पड़ेगा विद बाबा's ज्ञान। अच्छा, और क्या बोला बाबा ने? अच्छा, जीवन बंद की बात कर रहे थे। जीवन बंद हमने किसको देखा? संस्कारों के वश होना है जीवन बंद। जैसे मैं कल अपने शाम वाली क्लास में सुना रही थी कि मेरे घर में जो हेल्पर है बहुत ऊंचा बोलती है। मैंने बोला तुम प्लीज हल्का बोला करो। वो कहती है मेरी आवाज ही ऐसी है, आप मेरे गले का ऑपरेशन करा दो। कान में कम सुनती होगी दीदी। नहीं नहीं, बिल्कुल पूरा सुनती। अच्छा। वो ऐसा नहीं, ओके, मतलब स्टाइल है ना, ऐसा नहीं है कि हम धीरे नहीं बोल सकते। तो मेरा तो एक ही आंसर था, देखो फिर आप उतना ही बोलो जितना जरूरी है, सारी चीजों को डिटेल में प्लीज डोंट टेल मी, जस्ट टेल मी इन शॉर्ट, बस, ताकि वो थोड़े समय के लिए रहे, अपने आप आदत पड़ जाएगी। जब ज्यादा कोई चीज को यूज करते रहते हैं ना, फिर वैसे बन जाते हैं, उसको कम करेंगे तो फिर हैबिट डिलीट हो जाएगी। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि मेरे जो भी संस्कार हैं कैसे बने, बार बार करके। अब मैं नए वाले संस्कार बनाने के लिए क्या करूंगी? बार बार उन्हें यूज करूं। अब मुझे अगर इरिटेशन हो रही है, कोई मुझे परेशान कर रहा है, मुझे नीचे गिरा रहा है, मेरी लाइफ में ऑब्स्टिकल बना है झूठ बोलकर, तो मैं अपना संस्कार बना लूं, आई जस्ट एक्सेप्ट, आई से इट्स ओके, नाउ आई हैव टू सी हाउ आई हैव टू डील विद दिस पर्सन, बाबा विल टेल मी, बस अपने आप को इस निश्चय से बोल दो एंड यू विल फाइंड द आंसर। You will be able to do it without creating ruffles inside your head. और किया भी होगा, हम सब ने जरूर किया भी होगा, बस उस प्रोसेस को हमें और यूज करें। अच्छा, और क्या बोला? बाबा ने बोला तुम बच्चे हो ऑलराउंड शुरू से लेकर पूरे 84 जन्म लेने वाले। ऑल राउंड किसको कहेंगे? ये तो फिजिकल ऑलराउंड की बात हो गई कि 84 जन्म लेते हैं। बाबा कहते हैं ना ऑलराउंडर बनना है। एक ऑलराउंडर दादी थी ना, उन्होंने बोला मैं कैसे बनूं, तो बाबा ने बोला सारे काम करो। तो अब मेरे को ऑलराउंडर बच्चा बनना है, बाबा का मतलब सेवा कुछ भी मिले, कुछ सब भी। कुछ कर, सब और कुछ सेवा कुछ भी। दीदी ऑलराउंडर का मतलब ये भी हो सकता है कि हम चारों सब्जेक्ट्स में, जो वो भी है, चारों सब्जेक्ट में। ये भी है। और इसको मैंने ऐसे समझा कि कोई भी सिचुएशन आए, अलग अलग सिचुएशंस आ रही हैं, हर सिचुएशन में मैं ऑलराउंडर, हर सिचुएशन को एक्यूरेटली हैंडल करने वाली। चाहे कोई झूठ बोल रहा है, चाहे कोई गिरा हुआ है उसको हिम्मत देनी है, चाहे कैसा भी सिचुएशन। तो आपने जैसे बोला कोई भी सेवा मिले, अब मेरे को सेवा किसी भी तरह की मिली है तो मेरे को जरूरी नहीं है बर्तन मांजने की मिलेगी। वो तो हम सब बोलेंगे हम कर देंगे और कर भी देंगे, वो तो स्थूल वाली बात होगी, वो भी करनी है। भी कोई कैसी भी हालत में है, मेरे मुंह से ये ना निकले मुझे नहीं पता इसका क्या करना। और कुछ नहीं पता, हम अपने बड़ी टीचर्स को तो बता ही सकते हैं ना, सेंटर पे बता सकते हैं, ज्ञानी आत्मा से सलाह ले सकते हैं, है ना। तो वो भी ऑलराउंडर। जैसे कल आपको पढ़ाई का भेजा था, आप सबने जो लिखा बहुत अच्छा था, पर थोड़ा माय टेक वाज अ लिटिल बिट डिफरेंट। तो ऐसे ही किसी भी तरह से लिखो, एटलीस्ट हमारी बुद्धि चल रही है। तो जो बाबा ने आज बोला ना, बुद्धि का तीसरा नेत्र जो है वो सालिम हो, वो एक्यूरेटली चले ना, तभी उसमें सारा कुछ होगा। सिर्फ कागज पर नहीं लिखना है ना, हमारी बुद्धि पर लिखा जाए सारा कुछ जो कुछ भी बताया ना। वो पढ़ाई की बात हो गई, ये हो गई हमारे ऑलराउंड होने की बात। बाबा ने कहा दीदी परम धाम में हर आत्मा
सत्व प्रधान है सभी आत्माएं। फिर हम्म। जब हम साइकिल में आते हैं, जन्म लेते हैं, तो फिर वो सत्व, रजो, तमो पूरा साइकिल चलता रहता है। पहले सत्व, तो वहां रजो, पे सतो प्रधान कैसे हैं? अपने युग के हिसाब से। सतो प्रधान, सतयुग वाली सतो प्रधान वही हैं जिन्होंने अपने आप को बनाया है। द्वापर वाली सतो प्रधान भी होगी, कलयुग वाली सतो प्रधान भी होगी, अकॉर्डिंग जी टू द टाइम एट विच दैट सोल हैज टू कम ऑन अर्थ। ठीक है। वरदान ले लेते हैं। वरदान क्या है? आंटी पढ़ेंगी। मैं पढ़ती हूँ बेटा। पढ़ो पढ़ो। वरदान है, योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। योग बल द्वारा हाँ, योग बल। योग का बल। योग बल में हमारे को कौन सा बल मिलता है? योग बल का मतलब ही है परमात्मा का बल, जो परमात्मा से मिला। तो उसके आगे तो हर एक की हार ही है, प्रोवाइडेड मेरे अंदर वो योग का बल है। शक्तियां। और स्लोगन क्या है? स्लोगन है, नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। ये सेंटेंस हम बार बार सुनते हैं। हमें एक बात याद रखनी है कि व्यर्थ ही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है आज की डेट में। बहुत आता है और हम उससे फ्री नहीं हो पाते। तो अपनी चेकिंग करके उसको चेंज करते जाना है हर ट्रैफिक कंट्रोल पर। आजकल ट्रैफिक कंट्रोल का ये रहेगा। बाकी आप योग बल पे भी लिख सकते हैं, और माया का ज्ञान क्या है इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। माया की शक्ति क्या है, बोला ना, माया की शक्ति क्या है, ऑलराउंडर, ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। ठीक है। बस अब अंत समय नियर है। तो हमारे हमें अपने योग बल को बढ़ाना है, तो चलें योग करते हैं। मुझे आज जाना है मानेसर, तो अराउंड 5 मिनट्स, 8 से 5 एक मिनट पहले मैं वाइंड अप कर दूंगी। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठे। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे। और अपने मन बुद्धि को स्वयं पर एकाग्र करते हुए अपने आप को स्वमान में स्थित करेंगे। मैं सदा विजयी आत्मा। पिता की याद से एक पल, एक भरोसे से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाली मैं आत्मा। इस स्वमान में 1 मिनट बैठेंगे। मेरी विजय निश्चित है। मेरी विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इट इज माय बर्थ राइट।
उस बिंदु के फोकस होते चले। जैसे जैसे स्वयं पर फोकस होते हैं, बाहर की दुनिया से हम फ्री होते जा रहे हैं और चले परम धाम, परम पिता के पास, उसकी किरणों के नीचे। परम धाम से वापस नीचे आएंगे और आज सारा दिन इसी स्वमान में रहेंगे। मैं विजयी आत्मा हूं, हर संस्कार पर, हर परिस्थिति पर, हर बाहर की दुनिया की हलचल पर विजय प्राप्त करने वाली मैं ऑलराउंडर आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम आंटी। शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। शांति।
है।